अब मेरे पाकिस्तानियों, खान साहब को जेल से बाहर निकलने के लिए क्या करना होगा? उनके पास दो तीन रास्ते हैं। या तो वो बिल्कुल हाथ खड़े कर दें, या अपना बन जाए नवाज शरीफ, या वो लोग जिन्होंने डीलें की है एस्टेब्लिशमेंट के साथ और वो बाहर आ गए, या वो बन जाए। वो भी वो बनने को तैयार नहीं है। तीसरा है उनके पास, या अवामी ताकत के साथ बाहर आए, या एक लंबे अरसे तक वो जेल काटने के लिए तैयार हो जाए। अब ये दो तीन रास्ते हैं जिस पर अगर खान साहब खड़े होते हैं तो फिर नजर आता है कि खान साहब जेल से कैसे बाहर निकल सकते हैं। उसकी वजह है कि जो अपना लीडरशिप थी वो तो आपके सामने है, वो तो भाग गई। क्योंकि लीडरशिप का काम था अवाम को साथ लेकर चलना और वफाक के ऊपर दबाव डालना। मगर लीडरशिप में आप देख लें, अली मीन गंडापुर वो खुद दबाव में आ गए, ना कि वो दूसरे वफाक वालों को या दूसरी पार्टियों को उनके ऊपर दबाव डाल सकते। अली मीन गंडापुर का हक बनता था कि अवाम को बाहर निकालते, पूरा प्रेशर डालते और इस वक्त खान साहब जिनके ऊपर जेली केसेस बनाए हुए उनको बाहर निकालते। मगर अली मीन गंडापुर ने दबाव में आना पसंद किया, ना कि उसने उनके ऊपर दबाव डाला। बल्कि वो कहता है ठीक है जी, बस अपना काम चल रहा है, देखते हैं अब खान साहब के लिए कि क्या करना है तो क्या नहीं। यानी ये जितने भी है ना, ये सारे डर गए। उसकी वजह है कि अभी आप देखें, जो 26 नवंबर को जो लोग इस्लामाबाद में धरने के लिए गए थे, उनमें आपने देखा कि कितने जो शहीद हो गए, बाकी जितने जख्मी हुए, बाकी जो पकड़े गए, उनको आप देखें 4 से 8 माह सजाएं दे दी उन्होंने। उसके बाद जो मर्डर हुए उनकी कोई FIR नहीं, जो जख्मी हुए उनकी कोई FIR नहीं, जो उठा लिए गए उनका भी कोई पता नहीं। जैसे अली मीन गंडापुर कहता है जी 35 आदमी हमारे सिर्फ रह गए हैं, हमने सारे काउंट कर लिए। तो जनाब वो 35 किधर है? एक लाश तो एक हफ्ते बाद भी कंटेनर के अंदर से मिली थी, आपको याद होगा पाकिस्तानियों, कोई इतनी पुरानी बात नहीं है। तो उसके बाद भी आप देख लें कि अली मीन गंडापुर किसी किस्म का भी खान साहब का साथ देने से कसर रहा। बल्कि वो आप देख लें, वही हार पहने हुए हैं जनाब, गाड़ियों में प्रोटोकॉल है जनाब। CM पंजाब आप देखें कितने बड़ी वो अपना अमाउंट से, कितनी बड़ी ताकत के साथ खान साहब के नाम पर वो जीता और खान साहब ने उसको CM खैबर पख्तूनख्वा बनाया कि अली मीन गंडापुर मेरा साथ देगा। और अली मीन गंडापुर वो कहते हैं कि एक दलेर आदमी है और ये खड़ा होना जानता है। मगर आप देख लें इस वक्त अली मीन गंडापुर भी भाग गया। अली मीन गंडापुर के बाद दूसरी लीडरशिप आती है, वो भी बारी बारी भाग जाती हैं। अब आप देखें कि जो पुराने पाकिस्तान से नया पाकिस्तान बनाने आए थे वो सारे चले गए और नई लीडरशिप सामने आ गई और पुरानों में से कोई भी नहीं रहा। तो जिधर इस तरह की सूरत हाल होगी, आप समझते हैं कि उधर वो खान साहब को रहा करवा लेंगे। अब या तो इंडिया और पाकिस्तान की यानी जंग लग जाए, भारत और पाकिस्तान की, तो फिर भी खान साहब को निकालना इनकी मजबूरी बन जाएगा। अगर जंग नहीं लगती तो फिर भी आप देख लें कि अवाम को हम बाहर क्यों नहीं निकल रही। वो कहती हैं कि खान इशारा करेगा तो हम बाहर निकलेंगे, हमारा लीडर भाई बाहर निकाले। वो कहती है अवाम, 24 करोड़ अवाम उनकी आवाज है, खान साहब बाहर निकालें, हम फौज के साथ खड़े हैं। उधर DGI SPR भी कह रहे हैं कि जनाब 24 करोड़ अवाम हमारे साथ, हमारे आगे खड़ी है। यानी उधर भी अवाम आगे है और एस्टेब्लिशमेंट आर्मी पीछे है। यानी बेसिकली फौज को आगे होना चाहिए और अवाम को पीछे खड़ा होना चाहिए। वो कहते हैं अवाम आगे है, हम पीछे हैं। तो आगे ऐसे ही आएगी ना, अगर अपने खान साहब को बाहर निकालेंगे तो फिर अवाम आगे आएगी। अगर खान साहब को आप बाहर नहीं निकालते तो फिर अवाम का साथ मुश्किल है। क्योंकि कुछ इलाकों में आपने देखा काफ़ी रैलियां निकली हैं, मगर पाकिस्तान में अगर आप सही काउंटेबिलिटी करते हैं तो फिर आपको दिखाई देता है कि जैसे कि आप यूरोप में या वेस्टर्न कंट्रियों में, इधर भी देख लें, लंदन में भी लोग बाहर क्यों नहीं निकल रहे? इसीलिए नहीं लोग आ रहे क्योंकि उनको पता है कि हमारा लीडर खान अंदर है। मगर इस वक्त जो लड़ाई चल रही है LOC पर, यानी लाइन ऑफ जो अपना कंट्रोल है, बॉर्डर एरिया है, उसके हिसाब से फिर हम सबको पहले तो फौज के साथ खड़ा होना है, और क्योंकि ये जंग जीतनी है, उसके बाद फिर फैसले करेंगे कि कौन किस और कौन सी पार्टी को सपोर्ट करता है। ये सारी चीजें बाद में है, पाकिस्तान पहले है, उसके बाद फिर दूसरी चीजें जो है ना वो सामने लाई जाएंगी। अगर आप पाकिस्तानी नहीं रहेगा या नहीं रहता तो फिर सियासत तो बहुत दूर दूर तक नहीं रहेगी। इसलिए पहले पाकिस्तान है, आप पाकिस्तानी है, उसके बाद फिर आपकी चॉइस है कि आप किसको और किस तरीके से सपोर्ट करते हैं। बहुत